back to Defense Kriti channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. So आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करने हैं द मोस्ट इफेक्टिव वेज या फिर कैसे आप अपनी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ो। देखो, एनसीईआरटी इज अ जादुई की, इट्स अ मैजिक की फॉर योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए एक क्या है, जादुई चाबी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो मेरी एश्योरिटी है कि आपका नीट का जो एग्जाम है वो क्लियर होगा ही होगा। बट द कंडीशन इज कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और इस वीडियो को फॉलो करना पड़ेगा। इसके स्टेप्स अच्छे से समझने पड़ेंगे कि आपने अपनी एनसीईआरटी को फॉलो कैसे करना है। तो अब देखो, यहाँ पर मैंने पूरा डाटा निकाला हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने स्टेप्स निकाले कि आपको कौन कौन से स्टेप्स अपने एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए फॉलो करने हैं। आप अपने तरीके से वहां पर चेंजेस कर सकते हो, बट हाँ, अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो गारंटी है कि आपका नीट का एग्जाम निकलेगा। क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका क्या है ना, वो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। तो पढ़ने का तरीका अगर सही है तो सब सही है। अब आप इतनी मेहनत भी कर रहे हो, इतना पढ़ भी रहे हो, फिर भी अगर आपको अपने अकॉर्डिंग, मतलब बोलते हैं ना, हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? वो रिजल्ट आपको यहीं से मिलेगा कि आपको सबसे पहले अपना पढ़ने का तरीका सही करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे बेस्ट वे, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो स्किप करते हैं और उसी का फायदा एग्जामिनर उठाता है। वो क्या करता है, वो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए, आपको होता तो क्वेश्चन इजी है क्योंकि आपने ये पार्ट ही स्किप कर दिया बुक से, तो उसको ट्रिकी करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में से क्वेश्चन दे देता है। अब बुक में यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को स्किप कर देते हैं कि इसमें तो क्या ही है, ये सारा तो हम आगे पढ़ लेंगे। बट उसमें जो हिडन पॉइंट्स होते हैं ना, या फिर आप बोल सकते हो कुछ साइंटिस्ट के नेम होते हैं, उनकी डिस्कवरीज होती हैं, वो आप स्किप कर देते हो। तो वहां पर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे पहले तो स्किप करना छोड़ दो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यही है कि डू नॉट स्किप द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर्स। आपने अपनी इंट्रोडक्शन को स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, आपको वहां पर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके मेन कॉन्टेक्स्ट में मेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अपनी इंट्रोडक्शन, आपने पार्ट स्किप नहीं करना वहां पर। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे कि आपने सेकेंड पॉइंट कौन सा ध्यान में रखना है। ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वैसे फॉलो करते हैं, बट ऐसे होता है कि ऊपर से पढ़ लिया, अच्छे से नहीं देखा। अब समरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो नीट के होते हैं वो समरी से डाल देता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चे बहुत ही लापरवाह हैं। वो क्या करेंगे, ना तो वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना ही वो समरी को पढ़ेंगे। तो आपने समरी को भी अच्छे से पढ़ना है। अब समरी में क्या होता है, समरी में भी आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको मेन टेक्स्ट में नहीं देंगे। एनसीईआरटी पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो साइड में जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, मतलब आपको लगता है एवं ही दिया हुआ है, बट वो एवं ही नहीं होता। वो आपको पढ़ना है, जो आपको कंटेक्स्ट दिया हुआ है वहां पर, जो आपके साइंटिस्ट की डिस्कवरीज दी हुई है, जो आपकी समरी है, वो आपने अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, अगर आप ये 2 स्टेप्स कर रहे हो तो आपका 10% काम तो हो गया। अब बाकी का 90% बचा है, तो पूरी वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ आपका बस यहाँ से 10% से आप निकाल लोगे तो फिर वो आपकी मर्जी है। तो अब आगे आपने क्या करना है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो ना, तो एक एग्जामिनर की नजर से देखो, हर एक लाइन को एग्जामिनर की नजर से पढ़ो कि इसमें से अगर आप हो तो आप कैसा क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो अपने आपको 4 पॉइंट्स दे दो, मतलब 4 ऑप्शंस दे दो कि इसमें से तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। अगर आप एग्जामिनर की आई से देखोगे ना तो आप मुश्किल क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करोगे, डिफिकल्ट। तो अगर आपने डिफिकल्ट पार्ट कर दिया तो इजी तो आपसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और बेसिकली आपको पता है कि आपका सारा का सारा जो नीट का एग्जाम है वो आना तो एनसीईआरटी से है। बस वहां पर करता क्या है एग्जामिनर, कि आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो क्वेश्चन को ट्रिकी कर देगा, या फिर कोई हिडन लाइन में से एक स्पेसिफिक लाइन चूज कर देगा, है ना, और उसमें से आपको क्वेश्चन डाल देगा। तो अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से गो थ्रू हुए हो, उसको अच्छे से पढ़ा है ना, और उसको समझ के पढ़ा है, ना कि रट्टा मार के, तो आपका वहां पर एग्जाम, आपको क्वेश्चन ऐसे फटफट आपका सॉल्व हो जाएगा। सो आपने थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि रीड द पेपर विद पेपर सेटर साइड।
कि पेपर सेटर जो होगा वो किस तरीके से करेगा, उस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखना है, अपने कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि वहां से कौन सा क्वेश्चन आपका बन सकता है। अपने आप से पूछो कि अगर आप एग्जामिनर हो तो आप कैसा क्वेश्चन डालोगे स्टूडेंट को, ठीक है। उससे आपको आइडिया होने लग जाता है कि कैसे से क्वेश्चन आएंगे आपको। उसके बाद आता है आपका फोर्थ पॉइंट। देखो, हर बच्चा हाइलाइटर यूज करता है, हर टीचर, आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी अभी तक, हर टीचर यही बोलता है कि हाइलाइटर्स यूज करो, है ना, हाईलाइट करो कॉन्टेक्स्ट को। सही है, हाईलाइट करो, बट वहां पर भी एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अच्छे तरीके से अपना हाइलाइटर का उपयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो क्या है कि अपने पास 5 डिफरेंट टाइप्स के हाइलाइटर रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो ब्लू हाइलाइटर है वो मैं किस लिए यूज करूंगी, साइंटिस्ट के नेम के लिए और उनकी डिस्कवरीज के लिए, है ना। ब्लू हमने यूज कर दिया साइंटिस्ट की डिस्कवरी और साइंटिस्ट के नेम याद करने के लिए। ग्रीन आपने याद कर दिया, ग्रीन आपने यूज किया फॉर इम्पोर्टेंट लाइन्स एंड ट्रिकी लाइन्स, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये ट्रिकी लाइन्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आपने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। फिर रेड फॉर कॉमन पॉइंट्स, कि आपके जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपने रेड से कर दिए। फिर ऑरेंज को क्यों यूज किया, फॉर योर एग्जाम्पल्स। तो जब आप डिफरेंट हाइलाइटर्स अपने दिमाग में रखनी है ये चीज कि कौन सा हाइलाइटर किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। इतना मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा है कि हाँ कंफ्यूजन होगी, वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ोगे दोबारा खोलकर तो आपको पता होगा कि हाँ ये एग्जाम्पल्स हैं। आपको 4 बुक्स खोल के बैठना नहीं पड़ेगा उस टाइम पे, आपके पास एक बुक जो होगी वो सफिशिएंट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स, मतलब ये जो पॉइंट है ना, यूज डिफरेंट कलर हाइलाइटर्स टू रिमेम्बर, और अपनी कोडिंग याद रखो कि कौन से कलर को आपने क्या कोड दिया है, ठीक है। ओके, सो 5th पॉइंट है मिनेमोनिक्स। देखो कितनी सारी चीजें हैं बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, जो आप पूरा का पूरा रट्टा नहीं मार सकते। उसके लिए आपको चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स विच इज योर मिनेमोनिक्स। जैसे अब मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ तो मैं तो केमिस्ट्री की बता सकती हूँ कि आपका पीरियोडिक टेबल है तो उसको आप मिनेमोनिक्स से याद करो, है ना। कोई सीरीज होती है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग सीरीज होती है, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसका कोई मिनेमोनिक बना लो, वो आपको याद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, कि आपका पीरियोडिक टेबल आपके लिए किस लेवल तक इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आपके पास मिनेमोनिक्स होंगे तो वहां पर आपकी एक चीज सॉर्ट हो जाएगी कि आपको शॉर्ट ट्रिक से आपके सारा वो लर्न हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 6th पॉइंट है, अपने चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ो। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया और आपने सोचा कि बस अब मैंने तो एनसीईआरटी पूरी, है ना, कर ली है, उससे आपका नहीं होगा। वहां पर आपको अपनी एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, उसकी समरी को, उसकी इंट्रोडक्शन को। और जो मैंने आपको हाइलाइटर वाला पॉइंट बताया ना, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर रिस्पेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरे एग्जाम्पल्स हैं, ये मेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये मेरी डिफिकल्ट लाइन्स हैं, ठीक है। या फिर एक्सेप्शंस, एक और चीज, आप एक डिफरेंट हाइलाइटर रखो एक्सेप्शन मार्क करने के लिए, तो वहां पर आपके दिमाग में आएगा ये एक्सेप्शन है, और आपको पता है कि एक्सेप्शन से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, केमिस्ट्री में कितनी सारी एक्सेप्शंस होती हैं, तो वहां से आपकी एक्सेप्शंस भी हो जाएंगी, ठीक। तो जब आपको 3-4 बार उसको पढ़ोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ। देखो, हर कोई एक रेफरेंस बुक यूज करता है। सबसे पहले तो देखो, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, कोई भी आपका मेंटोर है, आपने क्या करना है, वो आपको नोट्स बना के देगा। जैसे अब मैं हूँ, मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप अटेंड करोगे तो वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स सबसे बढ़िया होते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि सारी बुक्स का मिक्सचर करके दे देते हैं, बट अगर टीचर आपको खुद अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा है ना, तो उसमें इम्पोर्टेंट हर एक चीज वहां पर मेंशन करी होगी, और स्पेशली वो एनसीईआरटी बुक को खोल के बैठा होगा। तो आपने सबसे पहले तो अपने टीचर के नोट्स पढ़ने हैं। जब आपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए, फिर आपने उन नोट्स पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी को खोलता है, और एनसीईआरटी में से सेम चीज, सेम टॉपिक आपने पढ़ना है। आप खुद ये चीज देखना कि वो चीज आपको कितनी इफेक्टिवली वहां पर याद होगी, अगर आप ये पॉइंट अपना करते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी, जैसे आपकी टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है नोट्स में, तो आप उस नोट्स में से जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपकी एनसीईआरटी में ऊपर नीचे स्पेस होती है, साइड में स्पेस होती है, आप उस एक्स्ट्रा पॉइंट को, जो इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट ऐड हुआ है, उसको अपनी उसी पेज पे, उसी टॉपिक पे वहां पर ऐड करो, ठीक है। तो जब आप अपनी नीट की तैयारी कर रहे होगे या अपनी रिवीजन कर रहे होगे, आपको सारा का सारा जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो आपको एक जगह पे मिल जाएगा,
आपको 4 या 10 बुक्स वहां पर खोल के नहीं बैठना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा बुक्स खोली होती है ना उतनी ज्यादा आपको कंफ्यूजन होती है। तो ये चीज भी नहीं करनी कि हाँ 10 बुक्स खोल के बैठ गए, यही नहीं समझ आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें। अपनी एक बुक ऐसी बनाओ कि हाँ आपने वो पढ़ी और आपका एग्जाम क्लियर, समझे। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हो ना तो हो ही नहीं सकता कि नीट का एग्जाम ना निकले। पर आपका पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। उसके बाद है चलो 7th पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, व्हाइल रीडिंग अदर सप्लीमेंट्री बुक नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वो जो यूटिलाइज मतलब स्पेस दी होती है बेसिकली, मैंने बताया साइड्स पे नीचे, तो वो आपकी स्पेस यूटिलाइज हो जाएगी, ठीक है। और आपको सब कुछ एवरीथिंग इन अ सिंगल बुक मिल जाएगा, किसमें, अपनी एनसीईआरटी में। एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, आपको पता है स्टिकी नोट्स आते हैं। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, एक पेज पढ़ा, सपोज करो एक पेज पढ़ा, आपने 2 स्टिकी नोट्स लिए, है ना, या तो आप ये भी कर सकते हो, आपने 2 स्टिकी नोट्स लिए, उस पेज पर 2 स्टिकी नोट्स लगाए। एग्जाम्पल्स वाला एक स्टिकी नोट बना लिया, एक पे आपने पूरी छोटी सी, ज्यादा बड़ी समरी नहीं बना ली, छोटी सी समरी लिख के वहां पर बना दी। और तीसरी चीज अगर एक्सेप्शन है तो अपना एक और ऐड कर दो, या फिर एक बड़ा सा स्टिकी नोट ले दो और वहां पर लगा दो, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक समरी मिल जाएगी अपनी। वो भी एक अच्छा तरीका है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखते हो, इनको फॉलो करते हो, आपका नीट का एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। दूसरी चीज, हैंड रिटन नोट्स यूज करो, अपने नोट्स बनाओ। देखो कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूजुअली तो बच्चे टीचर्स से पढ़ते हैं, तो टीचर्स अपने हैंड रिटन नोट्स देता ही देता है। बट इन केस, ये उन बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी अपना, अगर आप नीट से पढ़ रहे हो, अपने आप पढ़ रहे हो, तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके लिए अपनी एक नोटबुक लगाओ, उस सारे को पेजेस पे, अपना 1-2 पेजेस पे कवर करो। कि अगर आपने 2 पेजेस पढ़े हैं या 3 पेजेस पढ़े हैं नीट के, आपने पूरा टॉपिक किया है कवर, तो उस पूरे टॉपिक को अपना एक जगह लिखो, ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो कि हाँ मैंने यहाँ से उठा के कॉपी को पढ़ लेना है। दूसरी चीज, डायग्राम्स को स्किप नहीं करना, जो आपके ग्राफ्स होते हैं उनको स्किप नहीं करना। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आते हैं, डायग्राम से भी आता है, ग्राफ से भी आता है, तो स्किपिंग का पार्ट छोड़ दो, स्किप करना छोड़ दो। आपको हर एक चीज एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट है, तो हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और ये नहीं है कि आपने रट्टाफिकेशन करना है, आपने उसको समझना है, कंसेप्ट को समझना है। अगर आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग अच्छी है तो वहां पर आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ऐसी और वीडियोस आएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आपने कैसे अपनी तैयारी करनी है। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। और अगर आपको कोई और रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, आपको सेम टॉपिक की वीडियो मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड